ओम गण गणपते नमः। जय सीताराम हनुमान। नमस्कार मित्रों, आपका बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित जी पे। मैं आपका दोस्त और होस्ट ज्योतिष आचार्य पंडित भवानी शंकर आपका बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारी बेटी हो या बहन हो, हमें बहुत प्यारी होती है। हम उनका भला चाहते हैं हमेशा, एवं हम ये चाहते हैं कि हमारी बहन हो या फिर हमारी बेटी हो उत्तरोत्तर वो सुख पाए। लेकिन हम कई बार कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनसे ग्रहों का बहुत ही नकारात्मक प्रभाव हमारी बहन बेटी के जीवन पर पड़ जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले मित्रों, मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, आप मेरे चैनल एस्ट्रो पंडित जी को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर बेटी बहन अपने मायके में आती है, स्वाभाविक है, आएगी तो अपने ससुराल भी जाती है। तो उनके जीवन में यात्रा से जुड़े हुए कोई निश्चित वार है और वो है बुधवार। जी हाँ मित्रों, यहां हम आपको बुधवार से जुड़ी ऐसी आपको बात बताने वाले हैं जिसके अनुसार इस दिन बेटियों को अपने ससुराल के लिए विदा करने की मनाही है। बुधवार के दिन अगर बेटी को आप विदा करते हैं तो ये कई बार, ईश्वर ना करे, आपके लिए और आपकी बेटी के लिए अत्यंत दुखदायी हो सकता है। अगर आपकी बेटी की बुध के ग्रह की दशा है तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बुधवार के दिन बेटी को विदा करने पर बुध की महादशा चलती है तो उसका नकारात्मक प्रभाव आता है, व्यापार पे, स्वास्थ्य पे आता है, बिल्कुल आता है। ऐसी मान्यता है कि बुधवार के दिन बेटियों को ससुराल के दिन विदा नहीं करना चाहिए। इस दिन अगर करते हैं तो किसी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इतना ही नहीं, आपकी बेटी का ससुराल से संबंध भी बिगड़ सकता है। शास्त्र में इस अपशकुन से जुड़ने की एक कारण है, एक व्याख्या है। कारण बुध ग्रह और चंद्र में शत्रुता है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार बुध ग्रह को चंद्र का शत्रु माना गया है, लेकिन चंद्रमा के साथ ऐसा नहीं है, वह बुध को शत्रु नहीं मानता। बुध का शत्रु ग्रह है चंद्र, लेकिन चंद्र उस बुध को अपना शत्रु ग्रह नहीं मानता, वह सम मानता है। ज्योतिष में चंद्र को यात्रा कारक माना गया है और बुध को आय या लाभ का कारक माना गया है। अब होता क्या है कि जब ये यात्रा होती है तो बुध तो अपना असर दिखा देता है, लेकिन चंद्र सम रहता है, जिस कारण दुर्घटनाओं का योग बनता है और आर्थिक हानि का भी योग बनता है। बुधवार के दिन यात्रा करने की जो मनाही है, खासकर जब बुध खराब हो तो दुर्घटना या किसी प्रकार के अनिष्ट की संभावना बढ़ सकती है। प्राचीन काल में एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है, वह यह है कि मधुसूदन नाम के साहूकार का विवाह अत्यंत सुंदर और गुणवान कन्या संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन बुधवार के दिन पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा करने के लिए कहा। उसके सास ससुर बुधवार को अपनी बेटी को विदा नहीं करना चाहते थे, लेकिन दामाद की जिद और बहुत समझाने के बाद वह माने और मधुसूदन के साथ संगीता को विदा कर दिया। दोनों बैलगाड़ी से घर लौट रहे थे, तभी कुछ दूरी पर उनकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया और वह दोनों वहां से पैदल चलने लग गए और उनके साथ उतना उनका सामान, धन जेवरात आदि। किसी जगह पहुंचकर संगीता को प्यास लगी तो मधुसूदन उस पेड़ के नीचे बैठकर पानी पिलाने चला गया। थोड़ी देर बाद ही वह जल लेकर वापस आया, लेकिन वह क्या देखता है, उसकी पत्नी के पास मधुसूदन के ही हमशक्ल एक व्यक्ति बैठा हुआ होता है। और हमशक्ल होने के कारण संगीता भी अपनी असली पत्नी को नहीं पहचान पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, अरे भाई तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास कैसे बैठे हो, तुम क्यों बैठ रहे मेरी धर्म पत्नी के पास में? उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई यह मेरी पत्नी संगीता है, लेकिन तुम कौन हो, मुझसे ऐसा प्रश्न करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह जवाब सुनकर मधुसूदन को और भी गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम समझो, तुम मेरी पत्नी से दूर हो जाओ, और वह उससे झगड़ने लगा।
उनका झगड़ा देखकर पास ही में नगर में राजा के सिपाही वहां से जा रहे थे। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। अब राजा भी निर्णय नहीं कर पा रहा था कि असली मधुसूदन कौन है, क्योंकि स्वयं संगीता जो उसका पति है वही नहीं पहचान पा रही थी। तो उसने दोनों को ही कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले से मधुसूदन भयभीत हो गया। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं सुनी और बुधवार के दिन अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करके आया है। यह सब बुध देव के प्रकोप का कारण है। मधुसूदन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बुध देव से क्षमा मांगी और भविष्य में भी कभी भी ऐसा नहीं करने का प्रण लिया। मधुसूदन की प्रार्थना सुनकर बुध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति जो कि बुध देव की एक माया थी, वह अचानक अंतर ध्यान हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए और चमत्कार को नमस्कार है। यह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि स्वयं बुद्धदेव थे। इस प्रकार बुद्धदेव ने मधुसूदन को उसकी गलती का एहसास कराया और भविष्य में ऐसी गलती ना करने का भी सबक लिया। अब मित्रों, बात ऐसी है कि कभी कभी हमें कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं कि हमें बुधवार को भी इमरजेंसी में निकलना पड़ता है। आपातकालीन कुछ ऐसे कार्य आ जाते हैं, तो आप कोशिश करें आप बुधवार को ना निकले जहां तक संभव हो, और निकले तो मित्रों नजदीकी गणेश जी के मंदिर में हाथ जोड़कर अवश्य निकले। एवं संभव हो बुधवार के दिन गाय को हरा चारा देके निकले। अपनी माता के चरण छूकर अवश्य निकले, माता का आशीर्वाद निकले। एवं संभव हो तो दुर्गा चालीसा का पाठ करके निकले, तभी बुधवार के दिन निकले। वरना अन्यथा यह कोशिश करे कि अपनी बहू को बुधवार के दिन पीहर से ससुराल ना लाए, अपनी बेटी को पीहर से ससुराल के लिए ना विदा करे। तो मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। अपना बहुत ध्यान रखिएगा मित्रों। जय सीताराम हनुमान। धन्यवाद मित्रों।